देखो क्वेश्चन नंबर 13 का सी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 पॉइंट आपसे पूछे थे। पहला पॉइंट आपसे पूछा था जब प्रीमियम को आयगत व्यय माना जाए, इस कंडीशन में एक अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। वो हमने कर लिया था, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। दूसरा होता है कि पूंजीगत व्यय या विनियोग मान के चिट्ठे में प्रदर्शित करें, उसमें भी हमने एक अकाउंट बनाया था। कौन सा? जेएलपी अकाउंट। सरेंडर वैल्यू का पॉइंट उसमें पता लगा हमको। तीसरा होता है कि पूंजीगत व्यय भी मानना है, विनियोग भी मानना है और उससे संचय का निर्माण भी करना है। तो विनियोग मानना है तो नेचुरल सी बात है कि जेएलपी के अकाउंट को बनेगा ही बनेगा। संग में किसका अकाउंट और बनेगा? रिजर्व का अकाउंट भी बनेगा। इसमें कितने अकाउंट बनेंगे? 2। तो पहले बनाते हैं जेएलपी का अकाउंट। ठीक है, जेएलपी का अकाउंट बनाना बड़ा आसान है। कल का क्वेश्चन अगर आपने किया होगा सेकंड वाला पॉइंट, तो ये करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? बस एक पॉइंट बताया जाएगा। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 13 का हम कर रहे हैं सी पॉइंट। सबसे पहले हम बना रहे हैं जेएलपी अकाउंट। फॉर्मेट बना लो उतना ही बड़ा जितना बड़ा हमने सेकंड मेथड के लिए बनाया था। ठीक है भाई। सबसे पहले हमको देखना है कि पॉलिसी हमने कब ली। अब जेएलपी क्या है? विनियोग है। क्या है मेरा? विनियोग। और विनियोग का नेचर क्या होता है? संपत्ति होता है विनियोग। और संपत्ति का अकाउंट नेचर क्या होता है? डेबिट। तो इसको हम कहां से स्टार्ट करते हैं? हमेशा डेबिट से। तो 1 अप्रैल 2012 को मैंने क्या किया? प्रीमियम का पैसा चुकाया। तो टू बैंक अकाउंट कितना पैसा चुकाया? 6000। ठीक है, चुका दिया प्रीमियम का पैसा हमने। और हमने दूसरा पॉइंट बताया था, बाई में हम 2 चीजें लिखेंगे। एक तो बैलेंस शीट में लिखेंगे सरेंडर वैल्यू। पहले साल की सरेंडर वैल्यू 0 है, इसलिए उसको हम लिखेंगे नहीं। और बैलेंसिंग फिगर से हम क्या लिखते थे पहले? 31 मार्च 13 को बाई पी&एल अकाउंट। बट यहाँ पी&एल नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? जेएलपी रिजल्ट। क्या लिखेंगे? जेएलपी। बस ये पॉइंट का डिफरेंस है सेकंड और थर्ड में। सेकंड स्टेप में जब विनियोग माना था तो यहाँ लिखते थे पी&एल अकाउंट, यहाँ पी&एल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जेएलपी रिजर्व। बस ये अंतर है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है। ठीक है, यहाँ लिखोगे बाई रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए का? 6000। क्लियर है भाई? अब सेकंड में या बैलेंस सीडी तो है नहीं, तो बैलेंस बीडी भी नहीं होगा, नेचुरल सी बात है। तो देखो ये 2012 तो क्या बन जाएगा? ये 2013। टू बैंक फिर से पेमेंट किया मैंने प्रीमियम का। कितने रुपए? 6000। अब ये 2013 तो ये क्या बन जाएगा? 2014। पहले देखो सरेंडर वैल्यू कितना है? बाई बैलेंस सीडी। बताओ सरेंडर वैल्यू कितना है? पहले साल का सरेंडर वैल्यू 2000, दूसरे साल का कितना? 2000। अब 6000 में से 2000 रुपए घटा दो, कितना बचा? 4000। कितना बचा? 4000। इसको किस नाम से लिखूंगा मैं? बाई जेएलपी रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सेम है, सेकंड मेथड से किया था, बिल्कुल सेम है। बस एक पॉइंट बन गया कि रिजर्व जेएल पी&एल की जगह क्या लिखूंगा? जेएलपी रिजर्व। बिल्कुल सेम है। क्लियर? अब ये जो बैलेंस सीडी यहाँ पे है तो इसको क्या बना दूंगा मैं? अब बैलेंस बीडी। 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस बीडी कितने का है? 2000 का। और 1 अप्रैल 2014 को फिर से मैंने प्रीमियम चुकाया टू बैंक अकाउंट। कितने का? 6000। टोटल कितना हो गया? 8000। अब अगले साल भी हाँ भाई, अब देखो ये हो गया। अब 31 मार्च 2015 का जो सरेंडर वैल्यू है वो कितने का है? 4000। सरेंडर वैल्यू को कहां लिखना है? बैलेंस सीडी से। और बैलेंसिंग फिगर से क्या लिखना है? बाई जेएलपी रिजर्व अकाउंट। कितना हो गया? 4000। ये कैसे लिख रहे हैं इसको? बैलेंसिंग फिगर से लिख रहे हैं। ठीक है ना? बैलेंसिंग फिगर से लिख रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने कैसे लिखा? बैलेंसिंग फिगर से लिखा। क्लियर है? अब देखो ये बैलेंस शीट अगले साल क्या बनेगा? बैलेंस बीडी। 1 अप्रैल 2015
टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी कितने का है? 4 का। 1 अप्रैल 2015। फिर से मैंने प्रीमियम चुकाया टू बैंक अकाउंट कितने का? 6000 का। टोटल कितना हुआ? 10,000। अब 31 मार्च 2016 का देख के बताओ मुझे सरेंडर वैल्यू कितना है? 6000। बाई बैलेंस सीडी चौथे साल का कितना है? 6000। और अब बैलेंसिंग फिगर से मुझे क्या लिखना है? बाई जेएलपी रिजर्व अकाउंट। कैसे लिखना है? 10,000 में से 6,000 घटा दो, कितना बचा? 4,000। ठीक है। अब ये सीडी था तो क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बीडी कितना है? 6,000। अब फिर से मैंने 6,000 का प्रीमियम पे कर दिया टू बैंक अकाउंट कितने का? 6,000। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या होगा? 1 जून 2016 को साझेदार की क्या हो गई? मृत्यु। मृत्यु होती प्रीमियम का पूरा पैसा मांगूंगा मैं। देखो बाई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कितना मांगूंगा? 80,000। अब सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट का क्या डिफरेंस है कि सेकंड पॉइंट तो यहां रुक गया था, थर्ड पॉइंट में आपको बाई में एक चीज और लिखनी है, बाई जेएलपी रिजर्व। ये कहां से लिखना है? जेएलपी रिजर्व का जो बैलेंस होगा लास्ट का उसको यहां पे लिखना है। और ये बैलेंस हमेशा क्या होगा? आपका पिछला वाला ये जो बैलेंस सीडी होगा ना, ये इसके बराबर होगा। समझ आ गई बात? इसके बराबर होगा हमेशा। ये कितना है? 6,000। ट्रिक है ये। ठीक है। ये कितना है? 6,000। तो यहां भी कितना लिखना है? समझ आ गई बात? क्लियर है? इसके बराबर होगा, इसके बराबर। समझ आ गई बात? कितना हो गया ये? 86,000। 86 में से 6 गई, कितना बचा? 74,000। इस 74 को डिवाइड कर दो। हमने डिवाइड किया था पहले पॉइंट में, उसी का बता दो। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। ए का कितना था? 29,600 29,600 29,600 14,800 86। क्लियर? ठीक है, नोट करो। अब अपन को सेकंड अकाउंट बनाना है जेएलपी रिजर्व। बहुत आसान है, इसका उल्टा बनेगा। क्लियर है? इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा। देखो पहली बात तो नियम याद रखना है, कभी कोई अकाउंट बनाओ पहले देखो वो चीज डेबिट नेचर की है या क्रेडिट नेचर की है। अब जब हम जेएलपी बना रहे हैं तो जेएलपी मेरा क्या विनियोग है? विनियोग मेरी क्या होती है? संपत्ति। और संपत्ति का खाता हम कहां से चालू करते हैं? डेबिट से। और अब मैं बना रहा हूं जेएलपी रिजर्व। जेएलपी रिजर्व क्या है? मेरी दायित्व है, मेरी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का जो अकाउंट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? हमेशा बाई से। समझ आ गई बात? ठीक है ना? देखो कैसे बनाएंगे, बहुत बहुत आसान है बनाना इसको। बात करेंगे जेएलपी रिजर्व की। जेएलपी रिजर्व अकाउंट सेकंड नंबर पे बना रहे हैं, जेएलपी रिजर्व अकाउंट। अब आप देखिए कोई भी रिजर्व जो बनाया जाता है कभी भी 1 तारीख को नहीं बनता, वो हमेशा कब बनता है? 31 मार्च को। आपने 1 अप्रैल को क्या ली? पॉलिसी ली 1 अप्रैल 2012 को। और आप जेएलपी का निर्माण, रिजर्व का निर्माण कब करोगे? अगले साल 31 मार्च को। अब मैं निर्माण कर रहा हूँ जेएलपी का, पहली वाली चीज समझ लो बस, 31 मार्च 2013। और जेएलपी का निर्माण हमेशा कहीं से होगा? P&L। अब क्योंकि रिजर्व है तो रिजर्व का निर्माण किससे होना चाहिए? P&L से होना चाहिए या P&L एप्रोप्रिएशन से होना चाहिए? P&L एप्रोप्रिएशन होना चाहिए नियम अनुसार। ठीक है ना? देखो अपनी बुक कर देख लेते हैं एक बार। एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। ठीक है, कहां से होना चाहिए? P&L एप्रोप्रिएशन। जेएलपी में P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले साल कितने का रिजर्व बनाऊंगा मैं? 6000 का। कितने का बनाऊंगा? 6000। क्लियर? अब अपन को यहाँ 2 में लिखना है पहले नंबर पे बैलेंस शीट 31 मार्च 2013 टू बैलेंस शीट। सीडी कितना? 0 है। पहले साल का सीडी कितना? 0। और 0 को मैं लिखता हूँ क्या? नहीं लिखता, हटा दो उसको। 31 मार्च 2013 कोई यहाँ सीडी क्या है मेरा? 0। इधर का टोटल कितना है? 6000। 6000 में से 0 घटाई कितना बचा? 6000। तो इसको किस नाम से लिखेंगे? टू, इसको लिखेंगे हम जेएलपी अकाउंट। वहां पे किस नाम से लिखते थे? जेएलपी रिजर्व के नाम से। यहाँ किस नाम से लिखेंगे? जेएलपी के नाम से। क्लियर? केवल अकाउंट उल्टा चल रहा है। क्या हो रहा है? अकाउंट उल्टा। वहां जहां भी मैंने बैंक लिखा था उसकी जगह पे क्या लिखूंगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और वहां जहां भी मैंने जेएलपी रिजर्व लिखा था उसकी जगह पे क्या लिखूंगा? जेएलपी अकाउंट। उल्टा कर दूंगा बस। क्लियर? अब देखो ये 31 के बाद कौन सी डेट आएगी? 1 अप्रैल 2013 और 1 अप्रैल 2013 को हम क्या करेंगे? बैलेंस बीडी बनाएंगे। यहाँ पे कोई बैलेंस बीडी है क्या? तो यहाँ पे भी कोई बैलेंस बीडी नहीं होगा। अब 31 मार्च आएगी, ये 13 तो क्या आएगी? ये 31 मार्च 14। अब ये जीपीएनएल एप्रोप्रिएशन में अमाउंट कितना डालेंगे? जितने का प्रीमियम हर साल चुकाएंगे उतना ही हम क्या डालेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। कितने का प्रीमियम चुका रहे हैं हर साल हम? 6000। तो हर साल हम क्या डालेंगे? 6000। क्लियर? बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने रुपए? 6000। अब सेकंड ईयर की मैं बात करूं तो सेकंड ईयर में आपके पास सरेंडर वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए। टू बैलेंस सीडी कितने का है? 2000। अब 6 में से 2 गए तो कितने बचे? कितने बचे? 4। किस नाम से लिखूंगा इसको? जेएलपी अकाउंट के नाम से। किस नाम से लिखूंगा? जेएलपी अकाउंट के नाम से। बैलेंसिंग फिगर। वहां किस नाम से लिखा था हमने पहले अकाउंट में? जेएलपी रिजर्व के नाम से। जेएलपी रिजर्व में किसके नाम से लिखूंगा? जेएलपी के नाम से। क्लियर? जेएलपी अकाउंट में लिखते हैं जेएलपी रिजर्व के नाम से और जेएलपी रिजर्व में लिखते हैं जेएलपी के नाम से। समझ आई बात? 2 साल कंप्लीट। अब आप देखिए 31 मार्च 2014 को बैलेंस सीडी है तो 1 अप्रैल 14 को क्या बन जाएगा? ये बैलेंस बीडी। 1 अप्रैल 2014 बाई बैलेंस बीडी कितने का है? 2000 का। फिर से क्या करना है? 31 मार्च 14 से क्या बन जाएगी? 31 मार्च 15 बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने डालने? 6000। टोटल कितना हुआ? 8000। अब मेरा सेकंड ईयर का जो बैलेंस सीडी है वो कितने का है? 4000 का। 31 मार्च 15 टू बैलेंस सीडी। इस 8 में से 4 गए तो कितने बचे? 4000। टोटल कितना हुआ? 8000। इसको किस नाम से लिखूंगा मैं? टू जेएलपी अकाउंट। कोई डाउट इसमें? ठीक बात है? क्लियर? आगे देखो अब ये बैलेंस सीडी का क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 15 को बाई बैलेंस बीडी कितने का? 4 का। अगले साल 31 मार्च 2016 को फिर मैं क्या करूंगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने रुपए? 6000। टोटल कितना हुआ? 10,000। ठीक है? अब वही बात 31 मार्च 16 टू और टू बैलेंस। अगले साल का बैलेंस शीट कितना है? 6000। बचा कितना? 4000। ये किस नाम से आएगा? ये जेएलपी अकाउंट। 4 साल कंप्लीट हो गए हमारे। अब देखो सीडी क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2016। इसको तो कर दो 16 टू बैलेंस बीडी। क्लियर? कितने रुपए? 6000। अब देखो अब मैं यहाँ पे जो करता हूँ सेकंड एंट्री 31 मार्च 16 को करता हूँ तो 31 मार्च 16 तो आई नहीं है तो 1 जून 12 को तो मर गया वो। मरते ही मुझे साल में क्या करना है? यहाँ पे लिखना है 1 जून 2016। कुछ बैलेंस शीट नहीं लिखना आपको, सीधे यहाँ क्या लिख देना है? जेएलपी अकाउंट। बस इसको उठा के यहाँ किस नाम से लिख देना है? जेएलपी अकाउंट। क्लियर है? ठीक है? ये यहां से उठा के मैंने कहा लिखा था? ये जेएलपी अकाउंट के बाय में देखो लिखा था नहीं लिखा था 6000। वो ये वाला उठा के मैंने लिखा था। क्लियर? अब चेक करोगे जब जेएलपी अकाउंट का जस्ट उल्टा है करके देख लो चेक।
ठीक है, वही सारे अमाउंट है इसमें, ठीक है ना, नोट करो इसको। तो बच्चे ध्यान देना, कल जो मैंने एंट्री करवाई थी आपको इस कंसेप्ट की, उस एंट्री में मैंने P&L लिखवा दिया था शायद, उसको सब एंट्री और कल वाली कॉन्सेप्ट की एंट्री में, तीसरी वाली कॉन्सेप्ट में P&L एप्रोप्रिएशन कर लेना बस, ठीक है ना सब बच्चे।